मैं चैनल आज हम पढ़ने वाले हैं रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सिस्टम का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। क्वेश्चन है आ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम ऑपरेट्स ऑन अ रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। द हायर टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेंट इन द सिस्टम इज 40 डिग्री सेंटीग्रेड एंड द लोअर टेम्परेचर इज -15 डिग्री सेंटीग्रेड। द कैपेसिटी इज टू बी 10 tons neglecting all losses. Find COP, heat rejected from the system per minute, पावर रिक्वायर्ड फॉर ड्राइविंग दी मशीन। क्वेश्चन है एक रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है जिसमें जो कि काम कर रहा है रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के बेस पर, और इसमें जो हायर टेम्परेचर है रेफ्रिजरेंट का वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और लोअर टेम्परेचर है इसका -15 डिग्री सेंटीग्रेड। इसकी कैपेसिटी है 10 टन्स के बराबर। ऑल नेगलेक्ट जो लॉसेस हैं वो सभी नेगलेक्टिंग कर रहे हैं। तो इसमें फाइंड करना है कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम पर मिनट सिस्टम के पर मिनट में कितना हीट रिजेक्ट हो रही है, और पावर रिक्वायर्ड कितनी ज़रूरत पड़ रही है ड्राइविंग मशीन को ड्राइव करने के लिए कितनी पावर की ज़रूरत पड़ रही है। इसको सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले इसमें गिवन लिखेंगे, चूँकि दिया हुआ कैपेसिटी ऑफ द रेफ्रिजरेटर कितना है 10 टन्स है, जो कि ये दिया हुआ है 10 टन्स। लोअर टेम्परेचर है इसमें T1 इक्वल टू -15 डिग्री सेंटीग्रेड। जो -15 डिग्री सेंटीग्रेड है वो लोअर टेम्परेचर है, जिसको केल्विन में चेंज किया तो 273 -15 हो जाएगा। तो उसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 258 डिग्री केल्विन के बराबर। हायर टेम्परेचर इसमें कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हायर टेम्परेचर T2 इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको केल्विन में चेंज करेंगे तो 273 प्लस 40 हो जाएगा, ये आ जाएगा 313 डिग्री केल्विन के बराबर। इस तरीके से इसमें लोअर टेम्परेचर और हायर टेम्परेचर निकाल लेते हैं। लोअर टेम्परेचर आ जाता है इसमें T1 इक्वल टू 258 डिग्री केल्विन, और हायर टेम्परेचर आ जाता है T2 इक्वल टू 313 डिग्री केल्विन, और इसमें कैपेसिटी रेफ्रिजरेटर कितना है 10 टन्स के बराबर है। अब इसमें सबसे पहले हमको निकालना कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैलकुलेट करना है। तो COP इसका फार्मूला होता है T1 अपॉन T2 माइनस T1। रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल में जो होता है वो ये कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला होता है T1 अपॉन T2 माइनस T1। वैल्यू पुट करेंगे, T1 कितना है 258 डिग्री केल्विन अपॉन T2 है 313 माइनस 258। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4.69 के बराबर। तो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना आ जाएगा 4.69 आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। इस तरीके से कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकाल। सेकंड इसमें कैलकुलेट करना है हीट रिजेक्टेड फ्रॉम द सिस्टम पर मिनट में कितना हीट रिजेक्टेड हो रही है। तो नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो कि N इक्वल टू रहेगा 10 × 50 के बराबर। 10 टन्स है तो 10 × 50 रहेगा, तो यह आ जाएगा 500 किलो कैलोरी पर मिनट आ जाएगा। तो COP इक्वल टू हो जाएगा रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट द N अपॉन वर्क इनपुट। जो नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट है, नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना है 500 है और वर्क इनपुट है 4.69। अगर 500 अपॉन 4.69 निकालेंगे तो आ जाएगा 106.7 किलो कैलोरी पर मिनट के बराबर हो जाएगा। ये COP आ जाएगा। COP के बाद हीट रिजेक्टेड पर मिनट का फार्मूला हो जाता है रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट पर मिनट प्लस वर्क इनपुट पर मिनट। पर मिनट में रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना हो रहा है और पर मिनट में वर्क इनपुट कितना हो रहा है। तो रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट कितना 500 प्लस जो वर्क इनपुट है ये हमारे पास ये आ जाएगा 106.7 के बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 606.7 किलो कैलोरी पर मिनट आ जाएगा। इसलिए हीट रिजेक्टेड पर मिनट आ जाएगा 606.7 किलो कैलोरी पर मिनट के बराबर। इस तरीके से हम इसमें हीट रिजेक्टेड पर मिनट निकाल लेते हैं। इसमें कैलकुलेट करते हैं पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव दी मशीन को ड्राइव करने के लिए कितने पावर की ज़रूरत पड़ रही है। चूँकि आपको मालूम है 1 HP 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 10.54 किलो कैलोरी पर मिनट के बराबर। ये पावर रिक्वायर्ड इक्वल टू हो जाएगा 500 अपॉन 4.69 इंटू 10.54, जो कि इसमें वो नेट रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट अपॉन 4.69 COP है, और ये 10.54 HP में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 10.12 HP के बराबर। चूँकि इसमें पावर रिक्वायर्ड कितनी ज़रूरत पड़ेगी 10.12 हॉर्स पावर की ज़रूरत पड़ेगी कोई मशीन ड्राइव करने के लिए। सो पावर इसलिए पावर रिक्वायर्ड टू ड्राइव दी मशीन इक्वल टू हो जाएगा 10.12 HP के बराबर। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं।